कश्मीर आतंकियों के मददगारों पर बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ, राजस्व विभाग के एक अधिकारी और एक कांस्टेबल को किया गया बर्खास्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर सुरक्षा बल ने नाकाम की आतंकी घुसपैठ। दोनों ओर से देर तक हुई फायरिंग। उत्तर प्रदेश एटीएस पाकिस्तान से आई सीमा हैदर मामले की करेगी जांच। नोएडा पुलिस ने शुरुआती जांच करने के बाद इस मामले की जांच विशेषज्ञ एजेंसी से कराने की मांग की। एटीएस सीमा हैदर के मोबाइल फोन से लेकर उसकी सोशल मीडिया पर सक्रियता को जांचेगी। बिना वीजा पाकिस्तान से आई सीमा हैदर सीमा के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के पूरे रूट और नेटवर्क को खंगाला जाएगा। नोएडा में रबूपुरा गांव के सचिन मीणा से प्रेम संबंध के बाद 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी सीमा हैदर। 24 साल के सचिन मीणा से शादी का किया था दावा। सचिन से शादी पर सीमा की झलकी खुशी। सीमा हैदर के डांस का वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर पर डकैतों ने किया हमला। इस हमले और सीमा और सचिन की लव स्टोरी का बदला माना जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मंदिर पर डकैतों ने रॉकेट से किया हमला। तफ्तीश में जुटी पुलिस। एक डकैत ने सीमा के वापस पाकिस्तान नहीं लौटने पर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमले की दी थी धमकी। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरमान ने जताया शक। सीमा हैदर कहीं पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं। बिना वीजा के सीमा के भारत आने को बताया सुरक्षा में बड़ी चूक। आज बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक और डिनर पार्टी का आयोजन। शाम 6 से रात 8 बजे तक होगी मीटिंग। विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी समेत 24 पार्टियां हो रही हैं शामिल। ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। मंगलवार को कांग्रेस के साथ सभी पार्टियों का मंथन। कई दिग्गज होंगे शामिल। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। बेंगलुरु में हो रही विपक्षी एकता की बैठक होगी निर्णायक। बैठक में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। संजय राउत का दावा। शरद पवार बेंगलुरु की बैठक में पहुंचेंगे। कल सुबह बैठक में होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पर सस्पेंस। कांग्रेस कर सकती है विपक्ष के नेता पद के लिए दावा। एनसीपी में टूट के बाद आज महाराष्ट्र विधानसभा का पहला सत्र। शरद पवार गुट ने अलग बैठने की रखी मांग। विपक्ष ने चाय पार्टी का बहिष्कार करने का लिया फैसला। चाय पर चर्चा में सीएम शिंदे समेत दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पहुंचे। अन्य मंत्री भी हुए शामिल। मुंबई में यूथ विंग के साथ बैठक में शरद पवार का बड़ा बयान। कहा बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। बीजेपी से नहीं मेल खाती है हमारी विचारधारा। शरद पवार ने कहा धर्मनिरपेक्षता, समानता और लोकतंत्र है हमारी पार्टी का सिद्धांत। 18 जुलाई को एनडीए की भी बड़ी बैठक। दिल्ली में 30 दलों के नेता होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे मौजूद। हाजीपुर में एनडीए की बैठक से पहले बवाल। चिराग को एनडीए की बैठक के न्योते से भड़के चाचा पारस। सहरसा में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। बीजेपी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। हुगली में बीजेपी समर्थक ने टीएमसी समर्थक छोटे भाई की बहू और भतीजी पर कराया जानलेवा हमला। मामले को लेकर राजनीति गरमाई। हाजीपुर में पप्पू यादव का कांवड़ियों पर विवादित बयान। कांवड़ियों को बताया बेकार, बिना काम धंधे वाले गरीबों की भीड़। फिर हादसे का शिकार हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में लगी आग। सुबह भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई थी वंदे भारत एक्सप्रेस। कुरवाई स्टेशन के पास C14 बोगी के निचले हिस्से में लगी आग। आग लगने पर फौरन सभी यात्रियों को बोगी से सुरक्षित निकाला गया बाहर। कुछ ही देर में आग पर पाया गया काबू। टला बड़ा हादसा। राजस्थान के बारा में उफान पर नदी। सीसवाली में पुल के ऊपर से बह रही दरिया। यात्रियों की जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रही गाड़ियां। हिमाचल के कुल्लू में फिर आसमान में बरसा कहर। बादल फटने से आई तबाही। एक शख्स की मौत, कई घायल। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश ने मचाई भीषण तबाही। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। उत्तराखंड के सभी जिलों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने लोगों को किया सजग। रामनगर में आफत की बारिश का कोराम। नेशनल हाईवे पर आई बाढ़। सोलन में बारिश के चलते जमीन धंसना हुई शुरू। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की जमीन करीब 3 फीट तक धंसी। बूंदी में मूसलाधार बारिश से देई की पुलिया पर जलमग्न हुई सड़क। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। मध्य प्रदेश के सागर में 6 घंटे में 6 इंच हुई बारिश। बाढ़ जैसे हालात।
होशियारपुर में पोंग डैम के फ्लड टर्बाइन गेट खोले गए, 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हल्द्वानी शहर को मिलेगी जलभराव से राहत, 45 नए कर्मचारी नाले नालियों की सफाई में लगाए गए। संभल में प्राचीन काल की सुरंग की मिट्टी धरती, सुरंग के ऊपर बने हुए 4 मकान क्षतिग्रस्त। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर, शाम तक यमुना का जलस्तर और बढ़ने की आशंका। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मयूर विहार फेज 1 में आईटीओ बैराज बाढ़ राहत शिविर का किया दौरा। बारिश से लाल किला में जल जमाव, पानी घटने के बाद एएसआई लेगी जायजा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, हालात का लिया जायजा। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 संचालन टूटा, फाटक टूटने से नदी में पानी बढ़ा। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा 10,000 रुपए का मुआवजा, नष्ट हुए दस्तावेज बनाने के लिए लगाए जाएंगे सरकारी कैंप। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 17-18 जुलाई तक स्कूल रहेंगे बंद। यमुना नदी से लगे इलाकों में स्कूलों में राहत शिविर चलाने की संभावना। पुलवामा में जारी मूसलाधार बारिश का कहर, रुश्मी नाले में बढ़ा जलस्तर। ऋषिकेश में बढ़ा गंगा का जलस्तर, तमाम गंगा घाट हुए जलमग्न। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मवेशी चराते समय एक व्यक्ति नदी में बहा, तलाश अभियान जारी। असम की चिरांग में बाढ़ के हालात में दिख रहे सुधार, सभी अहम नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही। चमोली में भारत चीन सीमा से 9 किलोमीटर दूर घाटी पुल पर पानी के तेज बहाव, सैलाब से लोगों में दहशत। फतेहाबाद में बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी, कहा मदद के लिए पंचायत सेक्रेटरी तक नहीं आए। फतेहाबाद में बाढ़ का कहर बढ़ता देख बुलाई गई सेना की 4 टीमों ने संभाला मोर्चा। ओडिशा में आईएमजी वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया, अगले 24 घंटों के लिए 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंथली क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र का किया दौरा, लोगों से की बात। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिंगापुर के उप मुख्यमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ G20 सिंगापुर भारत हैकथॉन 2023 के समापन समारोह में शामिल। दक्षिण 24 परगना में परेश ने की शुभेंदु अधिकारी को विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग, लोगों में आक्रोश। बंगाल के सांसद अर्जुन सिंह ने बम पर विस्फोट टिप्पणी की, कहा बम बंगाल में सबसे सस्ता, इसलिए लोग यहां आते हैं। उत्तर 24 परगना में टीएमसी की जीत का जश्न, अजीबोगरीब डांस वीडियो हो रहा वायरल। मुर्शिदाबाद में कई इलाकों में पुलिस ने बड़ी संख्या में जिंदा बम बरामद किया, आगे की जांच है जारी। कानपुर में सब्जियों के बढ़ते दामों से नाराज एसपी कार्यकर्ताओं ने गले में सब्जियां टांगकर प्रदर्शन किया, दिखाया आक्रोश। देहरादून में हरेला उत्सव के अवसर पर जल संरक्षण और जलधारा पुनर्जीवन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शरीक। वाराणसी में 17,83,000 रुपए के साथ 2 आरोपी ने जीआरपी ने किया गिरफ्तार। आईटी और एटीएस की टीम जांच में जुटी। सोनीपत की लाडली ने बढ़ाया देश का मान, अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। करगिल युद्ध के राष्ट्र नायकों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए करगिल विजय दिवस दौड़ का आयोजन। हल्द्वानी में अब बिजली कटौती भी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, हर तरफ से जनता का हाल बेहाल। खरगोन में नर्मदा जी को रोजाना समर्पित हजारों पार्थिव शिवलिंग, लोगों की दुखी अनोखी पहल। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नालंदा के मियासी आम का तहलका, भारत में कीमत करीब 10,000 तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो। पटना में हथियार लहराकर स्टंट करने वाली लड़की हंटर रानी पर पुलिस करेगी कार्रवाई। नोएडा में 10वीं मंजिल से कूदने के लिए लड़का युवक सोसाइटी के गार्ड ने बचाया। सूरत में कूड़े से भरे ट्रैक्टर में टमाटर बिनते नजर आए लोग, वीडियो आया सामने। मुंबई में एक जोड़े को लहर ले गई बहाकर, महिला की मौत। नोएडा में जल चढ़ाने गए कांवड़ियों से इंस्पेक्टर की बदसलूकी, वीडियो आया सामने। दिल्ली के 2 लड़कों को नदी में इंस्टाग्राम रील बनाना पड़ा महंगा, दोनों को डूबने से मौत। कांगड़ा में आवारा जानवरों का आतंक, वीडियो आया सामने। जबलपुर में टाइगर रिजर्व से आया बाघ के शावकों का मस्ती भरा वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल। चंद्रपुर में 4 युवकों की तालाब में डूबने से मौत, लड़की लेते समय हादसा। रायसेन में पर्यटक स्थल महादेव पानी में 3 बच्चे बहे, 2 को बचाया, 1 की तलाश जारी। अलवर में लव जिहाद का आरोपी जुनैद हुआ गिरफ्तार, दिल्ली की युवती से धन छिपाकर की थी शादी। धौलपुर में पति पत्नी को पड़ोसी ने दी मारने की धमकी, डिप्रेशन में गए एक युवक की मौत। जयपुर में बस ड्राइवर की लापरवाही से गई स्कूटी सवार विकलांग की जान, ड्राइवर के कान में लगा था ईयरफोन। बरेली में थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर के एक विश्वविद्यालय में हुआ नाबालिग से गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार।
अलीगढ़ में आवारा सांड ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 युवकों की हुई मौके पर मौत। नांदेड़ में सब्जी से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 3 घायल। बांदा में एक शख्स की ट्रेन से कटकर मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गोहाना में किन्नरों के डेरे पर 2 बाइक सवारों की अंधाधुंध फायरिंग, बदमाश सीसीटीवी में कैद। उधम सिंह ने पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर बात आई सामने। हाथरस में 25 किलो टमाटर हुए चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। बांदा में पुलिस ने 6 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों से कई सामान बरामद। लातेहार में सुग्गाबान वाटरफॉल में 2 युवक डूबे, 9 लोगों के साथ आए थे घूमने। बांदा में कावड़ियों से शराबी ने किया धरता, पुलिस ने शराबी को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में 7 साल के बच्चे को कुकर्म, पुलिस ने पड़ोसी युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में चाचा ने की 7 साल के मंद बुद्धि भतीजे की हत्या, आरोपी चाचा गिरफ्तार, अन्य साथी फरार। फरीदाबाद में ट्रक ड्राइवरों ने चुराए 27 करोड़ के आईफोन, पुलिस ने गिरफ्तार किए बरामद। दिल्ली के एक क्लब के लिफ्ट में फंसे 10 लोग, शीशा तोड़कर राहत कर्मियों ने निकाला बाहर। बारामती में एटीएम मशीन में स्पाई कैमरा लगाकर उड़ा लेते थे लाखों रुपए, पुलिस ने पंजाब के 2 शातिर चोरों को पकड़ा। मऊ में नाली को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस।